In today's lecture, we are going to discuss about PCOD and PCOS. PCOD ये क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिजीज. एंड PCOS ये क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम. दोनों ही एक जैसा है, लेकिन PCOS ज़्यादा डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू PCOD. PCOD ये क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिजीज. इसमें क्या होता है? ओवरी में सिस्ट हो जाता है. और PCOS पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम, इसमें भी ओवरी में सिस्ट हो जाता है, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा लार्ज साइज का होता है. ठीक है. PCOD एंड PCOS दोनों में ही हार्मोनल बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है, जिससे क्या होता है? प्रेग्नेंट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है. एज कम्पेयर टू PCOD, इसमें प्रेग्नेंट होने में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आता है, लेकिन PCOS में प्रेग्नेंट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है. ठीक है. इसके बाद इसका कॉज क्या होता है, मतलब किस वजह से होता है? PCOD कई वजह से होता है, जैसे कि इट इज़ हेरेडिटी, मतलब जेनेटिकली हो सकता है. अगर फैमिली में किसी हिस्ट्री है, अगर माँ का है या फिर कोई बहन का है, तो उसका भी हो सकता है. ठीक है. हैपेंस व्हेन हार्मोन प्ले रेजिस्टेंस टू इंसुलिन, मतलब अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाए तब होता है. इन्फ्लामेशन ऑन ओवरीज इन्फ्लामेशन ऑन ओवरीज मतलब ओवरी में इन्फ्लामेशन आ जाए तब. द लाइफस्टाइल यू फॉलो, मतलब अगर आपका लाइफस्टाइल कुछ ज़्यादा खास नहीं हो तो तब हो जाता है. ठीक है. टू मच वेट, मतलब अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तब हो जाता है. एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब आपका जो आप जिस एनवायरमेंट में रहते हो उस एनवायरमेंट की वजह से भी PCOD हो सकता है. ठीक है. उसके बाद क्या है PCOS का, और इसका सिम्टम्स क्या होता है? PCOS और PCOD दोनों का ही सिम्टम्स एक जैसा ही होता है. देखिए, पहला क्या है? हेयर लॉस, मतलब हेयर लॉस होता है. मूड डिसऑर्डर, मतलब अभी ठीक है, कुछ समय बाद बिगड़ जाएगा, कुछ पता नहीं चलता. ठीक है. एक्नी, फेस में एक्नी आ जाता है. अनप्रेडिक्टेबल पीरियड्स, मतलब इरेगुलर पीरियड्स हो जाता है, किसी डेट का कुछ पता नहीं होता. ठीक है. वेट गेन होता है. इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है. इनफर्टिलिटी, मतलब बेबी लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है. अनयूजुअल हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर आ जाता है एंड्रोजन के वजह से. स्लीप प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा नींद आता है या फिर नींद नहीं आता है. ठीक है. ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है. इसके बाद क्या है? PCOD एंड PCOS, इसमें से इन दोनों में से मेन डिफरेंस क्या होता है? देखिए, PCOD लेस नंबर ऑफ सिस्ट ऑन ओवरीज, मतलब ओवरी में कम संख्यक सिस्ट होता है. ठीक है. और PCOS में क्या होता है? मोर देन 10 सिस्ट ऑन ओवरीज. इसलिए ये क्या है? पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम. मैं पहले ही आपको बोला हूँ कि क्या PCOD लेस डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू PCOS. ठीक है. उसके बाद क्या है? PCOD इट कैन बी रिवर्स, मतलब लाइफस्टाइल चेंज करने से ये ठीक हो जाता है. PCOD डिफिकल्ट टू रिवर्स दिस कंडीशन, मतलब अगर किसी का पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम हो जाए तो उसको रिवर्स करना, मतलब नामुमकिन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है. ठीक है. उसके बाद क्या है? डज नॉट अफेक्ट फर्टिलिटी. PCOD इसमें क्या होता है? फर्टिलिटी में कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता है. ठीक है. लेकिन PCOS अगर किसी लड़की का हो जाए तो उसको बच्चा लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है. ठीक है. PCOD ये क्या होता है? मोस्ट कॉमन एंड माइनर कंडीशन, मतलब बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. ठीक है. और ये ठीक भी हो जाता है, लाइफस्टाइल चेंज करने से ही ठीक हो जाता है. अगर 7 से 8 का 7 to 8 आवर्स स्लीप लेंगे और लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे, ठीक है, शुगर को अवॉइड करेंगे, तब ये ठीक हो जाता है. PCOD और PCOS इन सब से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है. क्या अवॉइड करना चाहिए? शुगर एंड ट्रांस फैट, मतलब शुगर और ट्रांसफैट को, चीनी और ट्रांसफैट को डाइट से कट करना चाहिए. सैचुरेटेड फैट्स, मॉडरेट अल्कोहल, सॉल्टी फूड्स मतलब सोडियम को अवॉइड करना चाहिए. प्रोसेस्ड फूड मतलब पैकेट, ठीक है, मतलब पैकेज्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए. एंड फ्राइड फूड्स, डीप फ्राइड फूड्स बिल्कुल ही खाना नहीं चाहिए. ठीक है. उसके बाद क्या रिकमेंडेड, क्या है रिकमेंडेड है? फ्रूट्स, आप फ्रेश फ्रूट खाइए. नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, लो फैट डेयरी, मतलब डेयरी फूड खाइए लेकिन जो लो फैट है, मतलब आप टोंड मिल्क खा सकते हो. ठीक है. उसके बाद क्या है? लीन मीट्स. ठीक है. उसके बाद क्या है? फिश खा सकते हो. नट्स एंड सीड्स, होल ग्रेन्स मतलब जो ऐसा ग्रेन्स है जिसमें सारा कुछ रहता है. ठीक है. उसको होल ग्रेन्स को बोलते हैं. ये सब आप खा सकते हो. थैंक यू. इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, कमेंट एंड शेयर. थैंक यू.